कोई भी व्यक्ति फेल होने के लिए काम नहीं करता है साथियों। तो आज उसी के बारे में आपके बीच में मैं 20 से 25 मिनट आपके बीच में बात करने वाला हूँ। आप अपनी नज़र, आप अपना ध्यान बिल्कुल अ, इस सेशन की तरफ रखें साथियों, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ, वाक़ई में सक्सेस का क्या फ़ॉर्मूला होता है। तो साथियों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके बीच में, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत का नियम। साथियों, सबसे पहले हम सफलता की यात्रा में अगर हम शुरुआत करते हैं, तो वो है हमारी पहली सीढ़ी, यानी बड़ी सोच। सबसे पहले बड़ी सोच हमें अपने अंदर तैयार करनी पड़ेगी। बड़ी सोच का मतलब साथियों समझना होगा, जैसे आज अगर हम मैं बात करूँ, अगर आप सारे लोगों से पूछूँ कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? तो बड़े सारे लोग 80% 90% लोगों का यही जवाब मिलेगा मुझे कि ताजमहल आगरा में बना है। लेकिन साथियों, आगरा में ज़मीनी हकीकत में बनने से पहले वो कहीं न कहीं जो महान सम्राट था शाहजहाँ, उसके दिमाग की सोच में बना था, यानी उसने अपनी मुमताज़ की याद में एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाना चाहा कि जो दुनिया के आश्चर्य में अपनी जगह बना सके। और साथियों, वो ताजमहल ज़मीनी हकीकत में बन के तैयार हुआ। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, हर व्यक्ति सबसे पहले अपने माइंड में, अपनी सोच में वो चीज़ बिठाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए पहले वो अपने सोच में साथियों तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने इसी यूटेक प्लेटफ़ॉर्म पर आए हैं, तो हमें पहले अपनी सोच में ये बिठाना पड़ेगा कि मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ, मैं इसमें सक्सेस होना चाहता हूँ, मुझे इसमें ब्रॉन्ज बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड जाना है, मुझे प्लैटिनम, डायमंड जाना है। उसके लिए साथियों पहले आपको अपने माइंड में एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक सोच बनानी पड़ेगी। उसके साथ-साथ में साथियों, जैसे क्या है कि आज के समय में हम लोगों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथियों, जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो आज भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है साथियों। अगर हम किसी से बात करके या किसी अपने परिवार में, घर परिवार में अगर बोले कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अल्ट्रा अमीर बनना है, मुझे ग बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला बनवाना है, तो साथियों हमारी सोच को भी दबा दिया जाता है। हम ऐसे परिवार में, समाज में पले-बड़े हैं कि जहाँ पर बड़ा सोचने से भी डरते हैं लोग, बड़ा सोचने भी नहीं देते हैं। साथियों, मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे क्या है ना, एक बार एक बाज का अंडा कोए के घोंसले में जाके गिर गया। और धीरे-धीरे उस अंडे में से बच्चा निकला, और जैसे ही वो बच्चा चलना शुरू हुआ, तो कौवे के झुंड में वो लालन-पालन उसका हुआ और उड़ना उसने चाहा। तो क्या है ना, जो कौवे पक्षी होते हैं, वो कम ऊँचाइयों पे उड़ते हैं, लेकिन इस बात को ऊपर से बाज देख रहा था, और वो देख रहा था कि मेरे परिवार का सदस्य इस कौवे के झुंड में क्या ले रहा है, ये उड़ नहीं पा रहा है। तो उसने उसको उठाया और उसने बोला कि आप इस कौवे की झुंड में उड़ने के लिए नहीं है, आपको आसमान की ऊँचाइयों पे उड़ना है, आपको ऊँचाइयों पे जाना है। तब साथियों, वो अपनी शक्ति को पहचान पाए, और वो बाज के बच्चा एकदम बढ़िया तरीके से बाज के झुंड में आसमान की ऊँचाइयों पे सीना चीरते हुए और आसमान की ऊँचाइयों में उड़ना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से साथियों, हम जिस परिवार में पले-बड़े हैं, वो समझ लीजिए कि वहाँ पे लोगों को सोचने से भी रोक दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये जो मेरे बाल है ना, ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, पढ़ो-लिखो बेटा नौकरी करिए, पढ़ो-लिखो बेटा नौकरी करिए। बस सिर्फ़ यही कई सालों से, 50 सालों से, 100 सालों से, 200 सालों से यही सिखाया जा रहा है साथियों। लेकिन आज हमको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, आज हमको ऐसा यूनिक
सिस्टम मिल गया है कि जहां से अगर हम चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है साथियों। और सिर्फ चाहने से नहीं, उस पर काम करना पड़ेगा साथियों। यूटेक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस अगर आप लगातार नियम को, सिस्टम को सीखते हैं, समझते हैं, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे अगर काम करते हैं, यकीन मानिए साथियों, आज जितने भी इस यूटेक प्लेटफॉर्म पे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस सिस्टम के प्रति समर्पण भाव रख करके ईमानदारी से मेहनत किया साथियों। आज सुबह सुबह उनका रॉयल्टी आ जाता है। आप देख सकते हैं अभी हमारे अप्लाई मिस्टर सीताराम सर, जो कि बरेली के फर्स्ट प्लेटिनियम सर हैं, उन्होंने आज सुबह ही सुबह रॉयल्टी आपको दिखा दी साथियों। हर कोई चाहता है कि ये रॉयल्टी मुझे भी आए, बस आपको क्या है ना, अपनी सोच में सबसे पहले वो चीज तैयार करनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ना होगा लगातार मेहनत करते हुए साथियों। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, जादू कोई चीज होती नहीं है साथियों, बस मेहनत मांगती है। मेहनत अगर लगातार आप कर रहे हैं तो आपके जीवन में वो सारी सफलता मिल जाएगी जो आप चाहते हैं साथियों। मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं मुकेश मुकेश अंबानी की बात नहीं करता हूं साथियों, मैं बात कर रहा हूं उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी की, जो कि एक गरीब परिवार में बड़े बड़े लिखे बड़े हुए साथियों। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी से स्टार्ट अपना बिजनेस किया साथियों, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया था। लेकिन उनके दिमाग में, उनके सोच में बहुत बड़ा आदमी बनने का विचार पहले से ही आ चुका। वो बड़े बड़े लोगों की संगत में रहते थे और साथियों उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। और देखिए आज हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है कि जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए थे तो साथियों लगभग 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं साथियों आज उनके बेटे उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। इसी तरीके से हम भी अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पे आज अच्छा खासा अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। हम भी लाखों करोड़ों की इनकम यहाँ से आज आप देख सकते हैं। आज से 2 साल पहले कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर मिस्टर देवेश शुक्ला सर ने आज इस सिस्टम को समझा, जाना और उस पे काम किए साथियों, मेहनत किए। आज देखिए आज वो अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में आज वो सारी चीजें हासिल कर चुके हैं जो कि एक बाहर में एक सरकारी नौकरी वाले का सपना होता है, उसका सपना सपना ही रह जाता है, वो कभी उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन सोचिए 2 साल में सर ने आज ऐसी कौन सी चीज है वो नहीं खरीदी है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, हर एक सुख संपत्ति, डायमंड की रिंग, सोने की रिंग, आप देख सकते हैं साथियों। ये सिर्फ और सिर्फ ये 590 का कमाल आज कहीं ना कहीं वही प्लेटफॉर्म हमको मिला है साथियों। बस लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों आपको अपनी बड़ी सोच पर काम करना पड़ेगा। आज से 2 साल बाद आपको क्या चाहिए, 1 साल बाद आपको क्या चाहिए, आपका रैंक कौन सा होना चाहिए, आपके पास में इनकम कितनी होनी चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। कम से कम आपका रैंक प्लेटिनियम होना चाहिए। जो आज गोल्ड है, प्लेटिनियम, उसका उनका रैंक आज कम से कम 1 साल बाद डायमंड होना चाहिए। मिशन 2024 डायमंड, अगर साथियों ये आपने मिशन बना लिया तो यकीन मानिए साथियों बस आपको काम करना पड़ेगा उस पर। आपको लगातार सीखना पड़ेगा, आपको लगातार शोधा प्लान साथियों। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है सक्सेस होने से। तो ये बड़ी सोच आपको अपने दिमाग में तैयार करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, पहला पॉइंट क्लियर होता है हमारा कि हमने बड़ी सोच बना ली। उसके बाद में साथियों अगला जो पॉइंट है वो है प्रबल इच्छा। यानी हमने बड़ी सोच तो बना ली, लेकिन क्या हमारे अंदर प्रबल इच्छा है? यानी इच्छा दो प्रकार की होती है साथियों, पहली कमजोर इच्छा, दूसरी प्रबल इच्छा। कमजोर इच्छा जैसे मान लीजिए, आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं साथियों। जैसे सर्दी का मौसम है और अभी सर्दी पड़ रही है और मान लीजिए शाम के 8 बज रहे हैं और आपका दिल और दिमाग कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि मुझे गरम गरम टिक्की खानी है, जाना है चौराहे पर, मार्केट में जाना है, मुझे गरम गरम टिक्की खानी है। वहां पे आपकी दो प्रकार की सोच बनेगी।
एक प्रबल इच्छा, एक कमजोर इच्छा, दो प्रकार की इच्छा रहेगी साथियों। तो जो आपकी कमजोर इच्छा होगी वो आपको बोलेगी, अरे छोड़िए, कौन सर्दी में जाएगा और कौन वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना रजाई के अंदर छिप जाओ और आंख बंद कर लो, सुबह हो जाएगी। तो बस आपने गरम गरम टिक्की खा ली, बस सिर्फ सपने में ही आप स्वाद ले पाएंगे। लेकिन साथियों, अगर उसी जगह आपकी प्रबल इच्छा है, तो प्रबल इच्छा आपको बोलेगी, अरे रजाई को उठाओ, बाइक की चाबी निकालो, बाइक निकालो और तुरंत सेल्फ स्टार्ट करिए, किक मार दीजिए और तुरंत जाइए। दबा के एक्सीलेटर खींचेंगे और दबा के 10 मिनट के अंदर में चौराहे पर पहुंचेंगे, मार्केट में पहुंचेंगे और गरम गरम टिक्की का ऑर्डर दे देंगे। 10 मिनट में आप गरम गरम टिक्की का स्वाद ले लेंगे साथियों, और पीछे मैडम बैठी होगी आपकी। आहा, क्या वजह, क्या सीन। ये साथियों, ये प्रबल इच्छा है। अगर प्रबल इच्छा आपके अंदर है तो आप वो सारी चीजें पाना चाहते हो जो आप सोचते हो। तो साथियों, बड़ी सोच भी हो गई, प्रबल इच्छा भी हो गई, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारे अंदर भी अगर प्रबल इच्छा है कि मुझे प्लेटिनियम जाना है, मुझे गोल्ड जाना है, मुझे सिल्वर जाना है, मुझे ब्रॉन्ज जाना है, तो साथियों कोई भी रोक नहीं सकता है आपको। मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पहले मैं गोल्ड रैंक पे था और गोल्ड रैंक पे काम कर रहा था साथियों। लेकिन मेरे अंदर एक प्रबल इच्छा पैदा हुई, तैयार हुई। अप्लायंस सर ने बोला कि आपको प्लेटिनियम जाना है। मैंने कहा सर जी, मेरा प्लेटिनियम 20% है, कैसे जा पाऊंगा सर जी। नहीं, आप जा पाओगे, क्यों नहीं जा पाओगे, वो सारी चीजें हो सकती है, बस आपको अपने दिमाग में सोच बनानी पड़ेगी। तो साथियों, मैंने मिशन लिया, मैंने 6 महीने का एक मिशन लिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अब जाना है तो जाना है। और साथियों, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते समय एक बात याद रखना साथियों, बड़ी सारी मुश्किलें, बड़ी सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। और आंधी क्या, तूफान भी जब थम जाएगा, जब लक्ष्य बना हो सीने में। तो साथियों, मैंने लक्ष्य बना लिया था, टारगेट बना लिया, प्लेटिनियम जाना है तो जाना है। साथियों, उसके लिए मैंने अपनी टीम में पूरा धुआंधार तरीके से प्लानिंग किया। जिन लोगों का प्रमोशन ब्रॉन्ज का होना था उनको ब्रॉन्ज बनवाया, जिन लोगों का सुपर 50 होना था उनका सुपर 50, जिनका सिल्वर होना था उनका सिल्वर करवाया, जिनका गोल्ड होना था उनको गोल्ड के लिए दौड़ाया। और साथियों, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। आज देखिए प्लेटिनियम रैंक पे, आज मैं भी रॉयल्टी बराबर ले रहा हूँ साथियों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज वो मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो मैंने देखे थे साथियों। और अभी तो क्या है, ये टेलर है साथियों, टेलर। अभी पिक्चर पूरी बाकी है, अभी तो डायमंड का मिशन चालू हो गया है साथियों। तो क्या है ना, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा पे बात हो रही है, और प्रबल इच्छा आपको अपने अंदर भी ये पैदा करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, आपने बड़ी सोच बना ली और प्रबल इच्छा भी आपने अपने अंदर तैयार कर ली। अब है साथियों थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है लेवरेज इनकम। यानी कोई भी बड़ी सफलता आपको लेनी है तो साथियों उसके लिए आपको लेवरेज इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी जैसे क्या है ना, एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्या है ना, एक व्यक्ति होता है मजदूर और एक होता है ठेकेदार। हम उसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक राम साहब और एक बजाज साहब। जो कि मजदूर होता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है और दिन का 400 रुपये 500 रुपये कमाता है, महीने का 12,000 15,000 कमा लेता है साथियों। लेकिन वहीं एक जो ठेकेदार होता है, बजाज साहब होते हैं, वो क्या है ना, ठेकेदार के पास में 50 लोगों का 100 लोगों का मजदूरों का ग्रुप होता है साथियों। और अगर वो एक व्यक्ति से 100 रुपये भी इनकम बचा रहा है साथियों, तो 100 लोगों से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,000 एक दिन का। जो बजाज साहब का इनकम वो 10,000 रुपये का हो गया साथियों। तो वो लेवरेज इनकम करता है, जो मजदूर है वो लीनियर इनकम करता है। जो मजदूर है वो अपने समय को बेचता है 8 घंटे ड्यूटी करके और 400 500 रुपये कमाता है। लेकिन वहीं जो बजाज साहब है, जो ठेकेदार है, वो क्या है ना, समय को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी एक टीम बना के काम कर रहा है साथियों। तो हमें ये टीम का फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा साथियों। आज हम लोग भी अपना यूटेक में काम कर रहे हैं, वो एक टीम बना करके काम कर रहे हैं साथियों। और टीम इज ड्रीम, जिसके पास टीम है उसके पास सपने हैं। तो साथियों, हमें भी बजाज साहब की तरह लेवरेज इनकम
करने का मौका मिल गया है। लेकिन साथियों अगर यही बात मैं आपको बाहर में बोलूं कि बाहर में लेवरेज इनकम आपको करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी तमाम परेशानियां उठानी पड़ेंगी। कोई आपको फैक्ट्री खोलना है, कोई आपको बहुत बड़ा दुकान तैयार करनी है, उसके लिए आपको साथियों लाखों रुपए की जरूरत पहले पड़ेगी। कई लाख रुपए, 5-10 लाख 20 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी। आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास में जगह होनी चाहिए, बहुत सारी जुगाड़ सुगाड़। लेकिन क्या लगता है साथियों अगर हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपए होते तो क्या हम इस यूटेक प्लेटफॉर्म पे काम करते? नहीं साथियों। आज हमें यूटेक प्लेटफॉर्म पे मौका मिल गया है, हमें वहां मौका नहीं मिला, हम भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन आज साथियों हमें यूटेक प्लेटफॉर्म पे मौका मिल गया है लेवरेज इनकम करने का। तो बस चौथा दो कदम है, चौथा जो रास्ता है वो है यूटेक। बस यूटेक पे साथियों हमको पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ में हम यहाँ पे यूटेक प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे, काम को सीखेंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे जानना है, कैसे सक्सेस होना है। 590 रुपए लगा करके कैसे हम लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, ये साथियों आपको बताएगा ट्रेनिंग। यहाँ का जो प्लान चलता है उसमें बताया जाता है साथियों कि आपको 50 40 50 लोगों का लिस्ट तैयार करना है, और उसके बाद में लगातार आपको 90 दिन तक आपको इसको सीखना है, इस सिस्टम को, और सीख करके आपको काम करना है। साथियों यकीन मानिए कई हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस यूटेक प्लेटफॉर्म पे आए और आकर के अपने आप को समर्पित कर दिया, और सिस्टम को जाने और सिस्टम को सीखे, और सीखने के साथ साथ में उन्होंने काम किया इस पे, और आज उनकी जिंदगी में बाहर आ गई। आज गोल्ड रैंक पे पहुंच गए, आज प्लेटिनियम रैंक पे पहुंच गए। आज साथियों सुबह होते ही जैसे ही आंख खुलती है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को समर्पित किया यूटेक प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने काम किया उस पे, और सिस्टम को सीख करके समझ करके, क्योंकि साथियों सिस्टम ही महान होता है, इंसान महान नहीं होता है साथियों। आज बड़े बड़े हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकाएं, समुद्री जहाज पानी में तैर रहे हैं, तो ये सिर्फ सिस्टम का कमाल है साथियों। आज जो इतनी सुपर फास्ट गाड़ी ट्रेन चलती है, कई लाखों टन वजन को खींच ले जाती है। तो उसके लिए क्या है साथियों, सिस्टम। हमारा भी यूटेक प्लेटफॉर्म एक सिस्टम पे काम करता है। अगर आपने उसको ध्यान से, ईमानदारी से सीख लिया, समझ लिया, कर लिया उस पे काम, तो यकीन मानिए साथियों आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। अब उसके बाद में साथियों अगला जो टर्निंग पॉइंट आता है वो है विश्वास। ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि यहाँ पे गोल्ड प्लेटिनियम बना जा सकता है? यहाँ पे 90 दिन में 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है? क्या आपको अपने अंदर विश्वास है? सारी चीजें साथियों यहीं आके टिक जाती हैं। विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास है तो साथियों कोई भी आपको रोक नहीं सकता है कामयाब होने से। और विश्वास सर कहाँ से आता है? विश्वास आता है 3 चीजों से साथियों। एक तो देख करके, एक सुन करके, एक खुद खुद करके। यानी बड़े सारे लोग होते हैं जो क्या है ना, ट्रेनिंग देख रहे हैं, सीख रहे हैं और सुन रहे हैं कानों से। लेकिन साथियों आप देख रहे हैं, आप कानों से सुन रहे हैं, ये विश्वास आपको हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको जो तीसरा विश्वास है वो है आप खुद करिए। खुद डायरेक्ट लगाइए और देखिए आपको 200 रुपये आता है कि नहीं, तुरंत 190 रुपये विड्रॉल होता है कि नहीं। आप खुद समझिए ना, खुद करिए। आप खुद 15 डायरेक्ट लगाइए, देखिए आपको ब्रॉन्ज रैंक मिलता है कि नहीं, आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस आता है कि नहीं। देखिए आप सिल्वर रैंक लीजिए, आपको रॉयल्टी आती है कि नहीं कंपनी टर्नओवर की 1%, देखिए। यानी आप सुनने में और देखने में विश्वास मत करिए, आप खुद करिए उस काम को, तो आपको विश्वास पैदा हो जाएगा साथियों। आपने देखा हुआ दूध, दूध देखा है साथियों, दूध में घी दिखाई नहीं देता है,
लेकिन उसके साथ में अगर वो प्रोसेस किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, उसको गर्म करने के बाद में उसको दही बनाया जाएगा, दही बनाने के बाद उसको उसमें से मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन निकालने के बाद में उसको गर्म किया जाएगा और उसमें से घी बनता है साथियों। यानी प्रोसेस, आप अगर प्रोसेस सही तरीके से अपना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए साथियों, आप भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो आप अपने सोच में बिठा लिए हैं कि मुझे यहाँ से यूटेक प्लेटफॉर्म से मुझे लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे 6 महीने में गोल्ड बनना है, मुझे 6 महीने में प्लेटिनियम बनना है। तो आप बन सकते हो, गारंटी से बन सकते हो। बस उसके लिए आपको अपने अंदर होना चाहिए विश्वास, फेथ। और जिस इंसान को विश्वास हो गया, वो इंसान गारंटी से यहाँ पे कमाएगा और कमा भी रहे हैं। आप देख लो साथियों, आज पूरे यूटेक कंपनी में धुआंधार तरीके से हर महीने कई लोग गोल्ड बन रहे हैं, कई लोग सिल्वर, 100, 200, 250, 300 सिल्वर बन जाते हैं साथियों। और ब्रॉन्ज की तो आप बात ही मत करिए, ब्रॉन्ज तो 500, 1000 से प्लस चले जाते हैं साथियों। आप देख सकते हैं, एक समय शुरुआत था, जो कि मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आज से 1.5 साल पहले मैं ब्रॉन्ज बनने के लिए साथियों काफी मेहनत करता था, काफी लोगों को बताता था, लेकिन लोग फोन ही नहीं उठाते थे। लेकिन क्या है ना, लोग 20 लोगों को बता रहे हैं, उसमें से 2 लोग तैयार हो रहे हैं, और वो भी क्या है ना, पैसे को लेकर के तैयार नहीं होते थे, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरीके से साथियों मैंने संघर्ष किया, लेकिन ब्रॉन्ज बनने में मेरे को 4 महीने लग गए थे। लेकिन साथियों हमारे अंदर विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि बस एक बार अगर इस सिस्टम पे मैं बन गया, एक बार कामयाब हो गया, तो फिर तो पैसों की बारिश होने वाली है। पैसा सुबह ही आप खुलते ही पैसा आ जाया करेगा। और साथियों आज वो दिन आ गया है। आज जैसे ही आँख खुलती है, मैं रात में नींद जागता हूँ, 2:30 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जब भी जागता हूँ तुरंत मोबाइल देखता हूँ, रोल्टी आ गई, आहा, दिल खुश हो जाता है साथियों। तो ये समय आपका भी आने वाला है साथियों। बस आज आपको ये जो ट्रेनिंग मिल रही है, इस ट्रेनिंग को लेकर के, इसको सीख करके, इसको समझ के आपको काम करने की जरूरत है साथियों। तो चलिए, बड़ी सोच भी आपने बना ली, आपके अंदर प्रबल इच्छा भी आपने पैदा कर ली, और लेवरेज इनकम करने का मौका आपको मिल ही गया है। और पथ यानी आपको यूटेक प्लेटफॉर्म मिल गया है साथियों। और टर्निंग पॉइंट विश्वास, विश्वास बस हमने आपको बता ही दिया कि विश्वास 3 प्रकार से होता है, एक खुद करके, और सुन करके, और देख करके। तो सुन करके, देख करके अगर ना हो, तो आपको खुद स्टार्ट कर दीजिए, खुद ब्रॉन्ज बनिए, खुद सिल्वर बनिए, खुद गोल्ड बनिए, और देखिए रॉयल्टी आती है कि नहीं, देखिए आपको फंड मिलता है कि नहीं। साथियों आज कंपनी ने हमारे लिए कितना सोचा है। आज देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से रिवार्ड कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। बस साथियों अगर आप आज भी आपके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होता है, तो साथियों फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सफल बना सकती। लेकिन आज आपने विश्वास भरोसा करके और काम कर लिया, और आज आपने रिवार्ड के लिए काम कर लिया साथियों। सिल्वर 15,000, सोचिए साथियों, गोल्ड 1,21,000। साथियों जब मैं गोल्ड बनाता मुझे 21,000 रुपए मिले थे, लेकिन आज 1 लाख प्लस गोल्ड पर मिल रहे हैं, 1,21,000। सोचिए प्लेटिनियम हम तो बन गए साथियों, हमको तो 5 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो भी व्यक्ति प्लेटिनियम बनता है, सोचिए 6,51,000, बहुत बड़ी राशि होती है साथियों। बाहर में 6,51,000 कमाने के लिए आपको 5 साल लग जाएंगे, वो भी कमा बचा नहीं पाओगे आप, खर्चा साथ ही साथ होता रहेगा, बचाने के लिए तो आपको 10 साल लग जाएंगे। लेकिन साथियों यूटेक प्लेटफॉर्म पे आज हमको वो चीज मिल गई है, तो बस उसके लिए विश्वास। अब साथियों अब तैयार हो जाइए, अब है छठवां जो पॉइंट है, वो है लगातार प्रयास। सब बात यहीं पे आकर के साथियों ठहरती है। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता क्यों मिले, आपको सक्सेस क्यों मिले,
क्या आप सक्सेस के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो? और मेहनत के लिए साथियों, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब साथियों। जैसे क्या है ना, एक बार 2 व्यक्ति थे और उनको प्रेस बेचने का अवार्ड एक व्यक्ति को मिल गया था। एक व्यक्ति को, और दूसरा उसको देख रहा था। साथियों, जब उसकी स्टोरी बताई गई थी, उसने आकर के स्टेज पर बताया था कि मैं प्रेस बेचने के लिए एक अपना फॉर्मूला तैयार करता हूँ। मेरा एक औसत है कि मुझे डेली 10 प्रेस बेचनी होती है और एक प्रेस बेचने में उसे 50 रुपए का बेनिफिट होता है और मुझे दिन का 500 रुपए कमाना होता है। तो मैं 500 रुपए कमाने के लिए 10 प्रेस बेचता हूँ। और मेरी 10 प्रेस जब बिचती हैं, जब मैं क्या है ना कि 100 दरवाजों पर जाता हूँ, खटखटाता हूँ, यानी एक प्रेस बेचने के लिए उसे 10 दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे ही। तो 10 प्रेस के लिए 100 दरवाजे। तो उसने एक औसत का नियम बना लिया कि मैं, इससे मतलब नहीं है कि मेरी प्रेस बिच रही है या नहीं बिच रही है। मुझे सिर्फ सुबह जाग करके और 100 दरवाजों पे जाना है तो जाना है। और साथियों, उसने ये अपना नियम अपनाया, औसत का नियम अपनाया, और जब वो 100 दरवाजों पे जाता था, खटखटाता था, तो उसकी 10 प्रेस बिचनी ही बिचनी है और ज्यादा भी बिच जाती। लेकिन उसने ये फॉर्मूला बताया, तब जाके उसे रिवार्ड दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। वाह, कमाल कर दिया आपने। और साथियों, यही फॉर्मूला अगर हम अपने यूटेक में अपना लें, औसत का नियम यही काम कर ले साथियों। हमेशा आपको जब प्लान चलता है शाम को, तो बताया जाता है कि आपको डेली शाम को 5 लोगों को बिजनेस प्लान में बिठाना है। सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। और साथियों, यकीन मानिए, अगर आप 5 लोगों को बिठा रहे हैं प्लान में, तो उसमें से 2-3 लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। और सोचिए, अगर एक औसत निकाला जाए, अगर 2 लोग आपके साथ में रोजाना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, 2 लोग पर डे, तो साथियों महीने में 30 दिन होते हैं। 30 इंटू 2 यानी 60 व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और यकीन मानिए साथियों, अगर इस फॉर्मूले पे आपने काम किया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो 4 महीने में आपको गोल्ड बनने से रोक जाए। 4 महीने में गोल्ड जाओगे आप गारंटी से। 1,21,000 का रिवार्ड इनकम मिल जाएगा आपको। लेकिन बस साथियों, उसके लिए आपको लगातार औसत के नियम पे काम करना होगा। कई एग्जाम्पल है साथियों, और मैं आपको बता भी सकता हूँ। आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। आज साथियों, आज ये पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आज जैसे ही शाम होती है, अंधेरा छा जाता है, तो बल्ब का निर्माण जो किया था वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। उन्होंने 9,999 तरीके ऐसे अपनाए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। लेकिन साथियों, उन्होंने उस पे काम किया। उन्होंने सक्सेस के लिए बार 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 उस फॉर्मूले पे काम करते गए और आखिरकार वो सफल हो गई। और अंधेरे को उन्होंने उजाले में बदल दिया। आज पूरा संसार उजाले में है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है साथियों। और आपने और भी उदाहरण सुने होंगे, साइज हीरो होंडा, जो कि आज हीरो होंडा कंपनी का मालिक है। उसने अपना कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए, उसने अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, उसने अपना कंपनी चलाने के लिए लगातार साथियों मेहनत किया, लगातार रिंग पिस्टन पे काम किया। लेकिन कंपनी बार बार एक्सेप्ट कर देती, यानी फेल कर देती उसकी। लेकिन लास्ट में उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना ही संघर्ष आए, कितना ही परेशानी आए, मेरे को कामयाब होना है तो होना है। साथियों, लगभग 58 साल की उम्र में वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। आज होंडा कंपनी का नाम है पूरे वर्ल्ड में, आप समझ सकते हैं। 25 देशों में कारखाना चल रहा है आज। आज आप सुन सकते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे साथियों, तो लगातार वो चुनाव हारते चले गए, लगातार चुनाव हारते चले गए। लेकिन उनका एक ड्रीम था, सपना था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। और साथियों, उन्होंने मेहनत किया लगातार, कभी हार नहीं माने, और सत्य नियम से
चुनाव लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए, और साथ ही 51 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन के उन्होंने परचम लहराया। तो ये क्या है ना, ये एक मिसाल है साथियों, ये हमारे आगे बढ़ने के लिए एक मिसाल है। हम लोगों के एग्जाम्पल देख करके, हम लोगों से सीख करके और आगे बढ़ सकते हैं। ये साथियों औसत का नियम कहता है कि आपको भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना है, आपको भी लगातार आगे बढ़ना है, आपको लगातार काम करना है, तब जाके आप भी सफल हो जाओगे साथियों। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, अभी तो खैर सर्दी का मौसम है, इस समय तो बहुत बढ़िया उदाहरण है साथियों। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और एकदम खचाखच भीड़ चल रही है जनरल डिब्बे में, और आप उसमें देखिए, आपको देखने को नजारा मिल जाएगा, ट्रेन में चाय बेचने वाला, कितना ही भीड़ हो जनरल में, बिल्कुल सांस ना हो निकलने की, लेकिन फिर भी वो केतली भर के लाता है, और इसका एक औसत का नियम होता है कि मेरे को ट्रेन में चाय बेचना है तो बेचना है, और साथियों उसमें अंदर घुस जाता है, चाय 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 चाय, और करता हुआ साथियों। और कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पी लूं कि नहीं पी लूं, लेकिन उसमें से ही बड़े सारे लोग मिल भी जाते हैं उनको कि लाओ भाई दे दो, पिला दो, गरम चाय, अदरक वाली चाय, और उसमें भले ही कुछ ना हो, भले ही दूध ना डला हो, लेकिन वो बोलने का उसका तरीका देखिए आप, उसको कितना विश्वास है अपनी चाय पे। भले ही गर्म पानी पिला रहा है, लेकिन वो अपने काम को इस तरीके से शिद्दत से ले रहा है कि साथियों उसमें उसे डेली का 1000, 1500, 2000 का इनकम वो करता है। बस क्या है ना, वो एक शिद्दत से काम करता है। तो इसी तरीके से साथियों हमें भी ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिला है। अगर हमारी सोच वाकई में बड़ी है, पॉजिटिव सोच है, तो यकीन मानिए साथियों आपको भी सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मुझे बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि रिचार्ज नहीं करता है, और रिचार्ज करता है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लग रही है साथियों। लेकिन आप पूरे विश्वास भरोसे के साथ में सामने वाले को बताओगे कि भाई साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है कि जहां से आप अपने खर्चे से भी इनकम और चर्चे से भी इनकम, दोनों प्रकार से इनकम कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। यूटेक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप रिचार्ज करिए, रिचार्ज पे सीधा 2.5% का और 1.5% में, यानी टोटली 4% का आपको कैशबैक मिल रहा है। साथियों बताइए पूरे विश्वास भरोसे के साथ में कौन नहीं स्टार्ट करेगा, हर कोई स्टार्ट करेगा, और कर भी रहे हैं। आज हजारों लोग हर महीने स्टार्ट कर रहे हैं, हर दिन। आप देख सकते हैं हमारे डायमंड सर दिखाते हैं, प्लान चलता है उस समय दिखाते हैं, मीटिंग चलते है उस समय दिखाते हैं। इस बिजनेस की रफ्तार, लोग हर सेकंड फैसला लेते हैं, एक एक सेकंड में लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं साथियों। तो ये हमारे लिए भी है मौका। बस उसके लिए आपको क्या है ना, आपको लगातार काम करना पड़ेगा साथियों, और काम करने का रिजल्ट ये रहेगा कि आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है बनने से। आगे साथियों मैं एक और बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल आपके बीच में पेश कर रहा हूं। साथियों आपने देखे होंगे ताश के पत्ते, ताश के पत्तों में 4 बादशाह होते हैं साथियों। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप ताश के पत्तों में शुरुआत में ही बादशाह निकाल दो पलटने पर, क्या 2-4 पत्ते पलटने पर बादशाह निकले आएंगे? नहीं साथियों, कोई भी गारंटी नहीं। 10 पत्ते पलटेंगे ना आप, फिर भी नहीं निकल सकते। 20 पलटेंगे, 30 पलटेंगे, 40 पर भी कोई गारंटी नहीं है साथियों। लेकिन जैसे ही आप 45-40 पत्ते के बाद में, जैसे ही साथियों 48वां पत्ता पलटेंगे, तो ये गारंटी है कि वो सबके सब बादशाह ही होंगे। यानी 48, 49, 50, 51, वो चारों पत्ते बादशाह ही होंगे। यानी आपको लगातार पत्ते पलटने होंगे, तब जाके बादशाह निकलेंगे। यानी आपको लगातार सौदा प्लान, 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 यानी लोगों को इस बिजनेस को दिखाना ही होगा। और जिस दिन साथियों वो 4 बादशाह आपको मिल गए ना, यकीन मानिए साथियों आप
प्लेटिनियम तो ऐसे बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गए प्लेटिनियम। लेकिन जब तक आपको बादशाह नहीं मिल रहे ना, तब तक आपको घिसटना पड़ेगा, तब आपको रगड़ना पड़ेगा साथियों। परिवार में सिस्टर होती है, और जैसे ही वो बड़ी होती है तो हमारे पिताजी को फिक्र होती है, चिंता होती है कि अब हमें उनका विवाह करना है। तो साथियों, जब वो जाते हैं बाहर में लड़का पसंद करने के लिए, तो कहीं घर अच्छा नहीं मिलता है, कहीं बर अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन वो लगातार औसत के नियम से ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आप बताइए साथियों, मान लीजिए एक लड़का पसंद नहीं आया तो दूसरे को ढूंढेंगे, तीसरा पसंद नहीं आया तो चौथे को ढूंढेंगे, पांचवा नहीं आया छठवें को, 10 अगर पसंद नहीं आए तो 11वें भी को। क्योंकि वहां पे साथियों हमें अपनी सिस्टर की शादी करनी ही है, और हमारे पिताजी को ये चिंता होती है। तो हमें साथियों उस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि भले ही 20 लोगों के घर गए और वहां पे अगर सेटलमेंट नहीं बना, नहीं पसंद आया, तो हम 21वां ढूंढेंगे। तो यही फॉर्मूला सर जी हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपनाना है। जब तक हम कामयाब ना हो जाएं, जब तक हमारा रैंक ना निकले, तब तक हमें लगातार औसत के नियम से साथियों लोगों को बिजनेस दिखाते चले जाना है, दिखाते चले जाना है, बताते चले जाना है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से, कामयाब होने से साथियों रोक नहीं सकती है। तो जो भी मैंने साथियों अभी तक बातें की, आप जरूर एक बार रिमाइंड कर लें। पहला है बड़ी सोच, उसके बाद में प्रबल इच्छा, उसके बाद में लेवरेज इनकम, चौथा है पथ यानी रास्ता, यूटेक प्लेटफॉर्म मिल गया है। उसके बाद में पांचवा है विश्वास, आपने विश्वास भरोसे के साथ में काम को करना ही होगा। और छठवा है लगातार प्रयास। और साथियों सातवां है सफलता, यानी खुद से वादा और मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ये साथियों तीन चीज आपको करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि हाँ, मैं सक्सेस होने के लिए आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे सिल्वर बनना है। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा साथियों। खुद से वादा यानी अपने आप से वादा कीजिए। उसके बाद में मेहनत ज्यादा, यानी मेहनत तो मांगता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। कहते नहीं है साथियों, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रास्ते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो साथियों वही जुगनू बनना है आपको। तो खुद से वादा और मेहनत ज्यादा, और लास्ट में मजबूत इरादा। यानी आपको अपना इरादा है ना एकदम पक्का मजबूत, कि कुछ भी हो जाए, लाख परेशानियां आए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे रिचार्ज हो या ना हो, चाहे एड मनी हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, आगे जाना है तो जाना है, मुझे गोल्ड बनना है तो बनना है। ये साथियों आपको मजबूत इरादा आप अपने आप से करना होगा साथियों। और जब तक मजबूत इरादा आप नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब साथियों मैं आपके बीच में बहुत ही लाजवाब और शानदार एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ। आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। साथियों हर कोई जानता है, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की परीक्षा लेने चाह रहे थे। और वो क्या है ना, गुरु द्रोणाचार्य तीर चलाने की, धनुष चलाने की विद्या सिखाते थे। तो उन्होंने काफी धुरंधरों को सिखाया, और लगातार उन्होंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहूंगा। तो साथियों गुरु द्रोणाचार्य ने दूर पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी, और सभी लोगों से बोला कि आपको दूर पेड़ पर चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। और साथियों बारी आई, भीम, सहदेव, नुकुल, सबकी बारी आई। सबसे पूछा
कि दूर पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने बोला कि गुरुजी, दूर पेड़ पर मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे टहनी दिखाई दे रही है, मुझे यानी तमाम तरह की उन्होंने बोल दिए। लेकिन साथियों उनको बारी-बारी से रिजेक्ट करते गए, चलो हटो, आपका काम नहीं है, चलो हटो, साइड हो जाओ। साथियों बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन, दूर पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? साथियों अर्जुन ने जो बात बोली, आहा क्या बात है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, गुरुजी, दूर पेड़ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है साथियों। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि तो फिर क्या है, सोचिए नहीं और छोड़ो अपना तीर और लगा दो निशाना। और साथियों ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जो चिड़िया की आंख में निशाना लगाता वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का ही लगाता। यानी इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर हम चाह लें, जो हमने सोच लिया है, जो हमने टारगेट बना लिया, जो लक्ष्य बना लिया, तो बस सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख की तरह अपने टारगेट पे होना चाहिए, अपने सपने पे होना चाहिए, अपने मंजिल पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। इधर उधर अगर आप भटक जाओगे तो साथियों लटक जाओगे। इसलिए आपको भटकना नहीं है। आपने जो सोच लिया है कि मुझे इतने समय में ये चीज चाहिए, मुझे 15 दिन में ब्रॉन्ज बनना है, तो उसके लिए आप साथियों अपने अपलाइन से प्लानिंग करके और आप लगातार सोदा प्लान देखते हैं कैसे नहीं ब्रॉन्ज बनोगे। साथियों एक एक दिन में 50-50 लोग ब्रॉन्ज बन रहे हैं यहाँ पे। एक एक दिन में 10-10 15-15 लोग सिल्वर बन रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बन पाओगे? बस आपको ठानना पड़ेगा साथियों, आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, निशाना बनाना पड़ेगा साथियों। तो इस तरीके से मैं साथियों आज आपको जो भी सिखाया, और बस आपको क्या है ना, देखो सीखने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ने के लिए एक अंदर से एक कमिटमेंट होना चाहिए, मजबूत इरादा। अभी मैंने बताया ना, मजबूत इरादा आपके अंदर होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक बार क्या है ना साथियों, भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। तो वहां पर क्या है ना, आर्मी के कैप्टन, कमांडो एकदम पूरी तैयारी में, फुल तैयारी में थे साथियों। तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है, वो क्या है ना, उन्होंने अपने ग्रुप की एक परीक्षा लेनी चाहिए साथियों। तो उन्होंने क्या कहा कि सुबह युद्ध होने वाला है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जो कैप्टन था, कैप्टन ने क्या है ना, लगभग 20-25 फीट एक कुआ टाइप में, गड्ढा कुआ टाइप में खुदवाया, और उसमें जाके लगभग 20 फीट की गहराई पे एक जाल लगा दिया, सेट कर दिया। और सभी से बोला कि चलिए चलिए भाई चलिए, आपकी परीक्षा होने वाली है, चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, लाइन लगा ली सबने। और वहां पे लोग से बोला कैप्टन ने कि आपको इसमें छलांग लगाना है, इस कुएं में। तो जैसे ही पहले व्यक्ति का नंबर आया, उसने कहा कि मेरा तो घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे, अरे ये तो सीधा कुएं में कुदा रहे हैं, यानी सीधा मारने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं कूद सकता, मैं तो मर जाऊंगा, ये है वो है। साथियों ऐसे कई लोगों की साइड करते गए, लेकिन उसमें जो होनहार पहलवान और धुरंधर आप जैसा लीडर था, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं कूदने के लिए तैयार हूँ। और एकदम उसने जैसे ही कमांडो ने कहा रेडी कमांडो, जैसे ही सीटी बजाई, वैसे ही तुरंत छलांग लगा दिया कमांडो ऑफिसर ने, और एकदम उसमें जाके धड़ाम जैसी आवाज हुई। और वहां पे जो पीछे खड़े थे बड़े सारे फौजी, वो देख रहे, अरे इसने छलांग लगा दी, ये पता नहीं मर गया इसमें जाके। लेकिन साथियों जो कैप्टन था, उसने वहां पे 20 फीट गहराई पे जाल लगा रखा, वो जाल में जाके फंस गया। और जाल में से ऊपर सीढ़ियों से 5 मिनट के अंदर में निकल के बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे अचंभा हो गया। तो साथियों उन्होंने, कैप्टन ने बोला कि आपको विश्वास ही नहीं था कि अपने कैप्टन के ऊपर, कि आखिरकार अगर ये कुएं में खुदा रहे हैं तो कुछ ना कुछ राज है इसका। तो साथियों इसी तरीके से, इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपको इस युग
टेक प्लेटफॉर्म पे लाया है। जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है साथियों, वो आपको फॉर्मूला बताएगा, वो आपको सिस्टम बताएगा, बस आप उस पे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर वाकई में पूरे विश्वास भरोसे के साथ में अगर आप उस पे काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है आपको। यहाँ पे सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड बनने से कोई भी नहीं रोक सकती है साथियों। बस उसके लिए आपको लगातार काम करना होगा, औसत के नियम से काम करना होगा। जितने भी मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बस आपको अपने जीवन में लागू करना है इन्हें, और इन पे काम करना है साथियों। आप भी उस रॉयल्टी के हकदार बन जाएंगे, बस उसके लिए आपको लगना है। तो आज का सेशन मेरी समझ में जहाँ तक है वहाँ तक बहुत ही अच्छा मैंने दिया है साथियों। अगर कहीं कोई त्रुटि कमी रहती है तो आप अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना साथियों। और कहते हैं साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। तो थैंक यू मिस्टर सीताराम सर, वेलकम। आप संभालिए इसको, और थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना बेहतरीन आपने सेशन दिया। और साथियों, सर ने जो बातें बताई हैं, और सर ने एक्चुअली उस पर काम भी किया है। सर ने बताया कि सफलता के सफर में जो हमारा औसत का नियम है, इससे कुछ स्टेप है, यानी कि आज हम सिस्टम को ज्वाइन तो कर लिए। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद साथियों, डायरेक्टली हम चाहे कामयाब इसमें नहीं हो पाते, उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। सर ने बताया कि हमें सफलता के सफर में पहला स्टेप क्या है। जैसे आप अपने यूटेक में मान चलना, हम ज्वाइन स्टार्ट कर लें, स्टॉक बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिए, लेकिन सिर्फ स्टार्ट करने से सिस्टम, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से उसमें मात्र कामयाब नहीं पहुंच पाते हैं। हमने स्टार्ट करने के बाद पहला कदम क्या, सोच। स्टार्ट तो चलो जाने अनजाने में, चाहे गलती में कर लिया हो, चाहे जानबूझ कर जैसे भी कर लिया, लेकिन अब क्या, बड़ी सोच, कि हमें सोचना पड़ेगा, नहीं ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम जिस हम स्टार्ट किए, क्या वाकई मेरे लिए सही है। अगर सही है तो बड़ा सोचेंगे, हाँ से बहुत बड़ा कर पाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना। बड़े सारे लोग की सोच की, चलो यार अपना ज्वाइन तो कर ले, कौन से ज्यादा 590 लगा है तो कामयाब हुआ, ठीक है, नहीं हो तब भी कोई, कौन से हमारा 590 लगा है, कोई बात नहीं, एक दिन का पकड़ खर्चा है। तो पहला साथी आपको बड़ी सोच रखना पड़ेगा, नहीं मुझे सिस्टम मेरे लिए लायक है, इस सिस्टम में लोगों से लोग महीनों का लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको पहले बड़ा सोचना पड़ेगा साथियों। अगर बड़ा सोच लिया है तो उसके बाद क्या है, फिर प्रबल इच्छा की, अगर सोच लिया तो कुछ भी करना पड़े, अब कामयाब होना है तो होना है ना। तो उसके लिए साथियों नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, हमारे प्रबल इच्छा। और सर ने बताया था कि ज्यादातर इंसान की दो तरह की इच्छा होती है, एक प्रबल, एक कमजोर इच्छा। और ज्यादातर लोगों की इच्छा आजकल कमजोर ही होती है साथियों। अगर मैं ओम प्रकाश सर के बारे में बात करूँ, आज से 6 महीने पहले जब सर से मैंने बोला कि सर 6 महीने बाद कंपनी का एनिवर्सरी आ रहा है और क्या प्लानिंग है, तो सर ने बोला कि पहले एनिवर्सरी में गोल्ड बन गया था, प्लानिंग तो मेरी है मैं प्लेटिनम बन के जाऊं, लेकिन और टीम में उतना एक्टिविटी भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है, बहुत अभी प्लेटिनम बहुत कम हुआ है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप प्लानिंग करो, और 6 महीने बहुत होते हैं सर, अगर बढ़िया से हमने सोच के काम कर लिया तो 6 महीने हमारे लिए बहुत हैं। और सर ने उस प्लानिंग पे काम किया, यकीन मानना कोई प्लानिंग उस टाइम थी नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं सर को, लेकिन सर नेक्स्ट जो एनिवर्सरी हमारा बीता, सर ने प्लेटिनम रैंक पे वहां पहुंचे और सम्मान भी लिया, और आपने देखा भी होगा क्यों, सर ने प्रबल इच्छा, हाँ सर अब तो कुछ भी हो जाए। जब मैंने अपलाइन से अपनी बात कराया कॉन्फ्रेंस, तो सर ने बोला सर क्या प्लानिंग है, तो सर ने गलती से बोल दिया सर प्लेटिनम रैंक बन के जाना है, और जब बोल दिया तो इच्छा मजबूत होगी, नहीं अब बन के जाना है, और सर बन के भी गए, यानी कि सर ने खुद का एग्जाम्पल दिया। तो साथी क्या है, प्रबल इच्छा, हम आज सिस्टम को स्टार्ट तो कर लिए, हमने बड़ी सोच कर ली, हाँ यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा सकते, लोग कमा भी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हमको प्रबल इच्छा नहीं कमाना ही है। उसके बाद क्या है, फिर हमारा आगे आता रास्ता आता है कि ये सही है कि नहीं है। तो सही रास्ता है यूटेक में नहीं है, इसके लिए कंपनी यूनिक सेल पॉइंट आप डेली सुनते हैं कि इसमें इससे बेस्ट रास्ता, इसे करने के लिए हम घर से कर रहे हैं, फोन से करना है, कहीं जाना नहीं। अभी इतनी ठंडी हो रहा है साथियों, ठंडी में लोग बाहर में ठंडी में कैसे काम कर रहे हैं आप जानते होंगे, लेकिन हम अपने घर पे रह कर रजाई में बैठ के भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना कहीं जाए, बिना कहीं आए, बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ बेचे, तुरंत पैसा आता है। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म साथी मेरी नजर में तो कहीं है नहीं, अगर आपको तो बता देना, फिलहाल मेरी नजर में कोई है नहीं। फिर सर ने बताया हुआ आगे रास्ता हमको मिल गया, फिर आता है बिलीव, एक टर्निंग पॉइंट आता है बिलीव, क्या रियल में सही है पैसा कमा रहे हैं। तो साथ ही विश्वास की इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे